नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई सामरिक ताकत और हिंद महासागर में उसकी अजेय होती स्थिति ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है, जिसकी मुख्य वजह भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक राफेल M यानी राफेल मरीन की प्रस्तावित तैनाती है। पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषकों का ये मानना है कि आधुनिक सैन्य हथियारों, अचूक मिटियोर मिसाइलों और एक बेहद मजबूत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ जब भारतीय नौसेना पूरी तरह लैस होकर समुद्र में उतरेगी तो उसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिसका मुकाबला करना पाकिस्तान की मौजूदा नौसैनिक और वायुसैनिक रणनीति के लिए लगभग असंभव साबित होगा। अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने हाल ही के वर्षों में बड़े अरमानों और भारी भरकम कर्ज के बोझ के बीच चीन से 36J-10CE मल्टी रोल लड़ाकू विमान जरूर खरीदे हैं, जिन्हें वो अपनी वायुसेना की रीढ़ मानता है। लेकिन इसके मुकाबले भारत द्वारा फ्रांस से अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल M लड़ाकू विमानों को शामिल करने का फैसला रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के सभी समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। पाकिस्तान की इस बढ़ती चिंता के पीछे की सबसे बड़ी वजह तकनीक, हथियारों की गुणवत्ता और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली में राफेल M का चीनी J-10CE पर भारी पड़ना है। रक्षा विशेषज्ञों का विश्लेषण साफ कहता है कि राफेल M की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल है, जो हवा में दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान को उसकी आंखों से ओझल रहते हुए यानी विजुअल रेंज में आने से मीलों पहले ही हवा में ही नेस्तनाबूद करने की अचूक क्षमता रखती है। इसके विपरीत पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी विमान तकनीक और हथियारों के मामले में उस स्तर की विश्वसनीयता या मारक क्षमता का प्रदर्शन करने में कई मोर्चों में पिछड़ जाते हैं। हालांकि सैन्य अभियानों के परिणाम कई अन्य भू राजनीतिक और परिचालन कारकों पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन तकनीक और मारक रेंज के मामले में भारतीय नौसेना को मिलने वाला ये बढ़त वाला फायदा पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में भारी खलबली मचाने के लिए पूरी तरह काफी है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भविष्य के किसी भी संघर्ष में ये अंतर निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी रणनीतिकारों की चिंता केवल राफेल M जैसे अकेले फाइटर जेट को लेकर नहीं है, बल्कि उनका असली डर भारत के उस विराट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CSG से है, जो इन विमानों के साथ समंदर के सीने पर तैरता हुआ चलेगा। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारत की असली ताकत सिर्फ 4.5 जनरेशन के आधुनिक विमान ही नहीं, बल्कि उनके इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बनकर चलने वाला पूरा का पूरा युद्धक बेड़ा है। एक भारतीय कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा अत्याधुनिक विशाखापट्टनम क्लास और कोलकाता क्लास के विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर्स, घातक फ्रिगेट, पनडुब्बियां, फ्लीट सपोर्ट शिप, लंबी दूरी के एडवांस्ड रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एक मजबूत बहुस्तरीय एयर डिफेंस नेटवर्क शामिल होता है। इस अचूक सुरक्षा चक्र में शामिल एयर डिफेंस मिसाइलें दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान, ड्रोन या एंटी शिप मिसाइल को बहुत दूर से ही पहचान कर हवा में ही रोककर तबाह करने की ताकत रखती है। जहां युद्ध की स्थिति में राफेल M एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे पहली सुरक्षा परत का काम करते हैं, जबकि उसके नीचे मौजूद युद्धपोत दूसरी और तीसरी सुरक्षा परत तैयार करके इस पूरे समूह को एक ऐसा किला बना देते हैं जिसे भेदना दुश्मन के बस की बात नहीं होती। इस पूरे सामरिक फेरबदल के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत केवल विदेशी हथियारों या आयातित उपकरणों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी घरेलू रक्षा निर्माण क्षमता को भी रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण नौसेना के लिए स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कार्यक्रम का तेजी से विकास है। भविष्य में यही स्वदेशी विमान हमारे एयरक्राफ्ट्स पर मौजूद रूसी मूल के MiG-29 के बेड़े की जगह लेंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना समंदर की गहराइयों और आसमान की ऊंचाइयों दोनों जगहों पर पूरी तरह साकार होता दिखेगा। इसके अलावा भारत सरकार और नौसेना प्रमुखों द्वारा तीसरे और वर्तमान समय के INS विक्रांत से भी कहीं अधिक बड़े और आधुनिक विमान वाहक पोत की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और अगर ये महापरियोजना धरातल पर उतरती है तो हिंद महासागर में भारत की समुद्री मौजूदगी इतनी अधिक मजबूत हो जाएगी कि कोई भी बाहरी या क्षेत्रीय शक्ति
इस क्षेत्र में आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों के बीच इन दिनों इस बात पर तीखी और गंभीर चर्चा चल रही है कि भारत अब केवल अपनी तटीय सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित रहने वाली पारंपरिक नौसेना नहीं रहा है, बल्कि अत्याधुनिक युद्धपोतों, विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, लंबी दूरी की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और उन्नत समुद्री विमानन क्षमताओं के दम पर यह तेजी से ग्लोबल ब्लू वाटर नेवी के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर रही है। INS विक्रांत पर राफेल M की आगामी तैनाती उसी महारणनीति का एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है जो आने वाले दशकों में हिंद महासागर के पूरे शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मजबूत कर देगी। पाकिस्तान के लिए यह चिंता इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि जिस तेजी से भारत अपनी सामरिक और तकनीकी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, उससे पाकिस्तान की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता का भ्रम हमेशा के लिए टूट चुका है और वो भली भांति समझ चुके हैं कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना के इस चक्रव्यूह का सामना करना उनके लिए कभी न खत्म होने वाला डरावना सपना बन सकता है।